नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 21 अगस्त यानी कल भारत बंद का आयोजन किया गया था। यह भारत बंद का आयोजन क्यों किया गया था, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी हो जाएगा कि भारत बंद का आयोजन क्या सरकार के खिलाफ किया गया था, या किसी सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया था, या समाज के कुछ उन अहिंसात्मक कृत्यों के खिलाफ किया गया था, किसके खिलाफ किया गया था। नहीं, यह एक अनोखा भारत बंद का आयोजन था जो न कि सरकार के खिलाफ किया गया था, न सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया था। यह जो भारत बंद का आयोजन किया गया था वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किया गया था, जिस फैसले को किसी विशेष समुदाय के लोग उसको अपने हित में नहीं मानते। तो इस पूरे वीडियो सेशन में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वह क्या था 2004 का मामला, उस मामले पर भी बात करेंगे। इंदिरा साहनी केस क्या था, उस पर भी बात करेंगे। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उस फैसले पर सब पर हम बात करते हुए क्या भारत में भारत बंद और हड़ताल हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है, इस पर भी हम बात करते हुए इस पूरे वीडियो सेशन में इन तमाम मुद्दों पर भारत बंद क्यों किया गया था को समेटते हुए अपनी कक्षा को वाइंड अप कर देंगे। कक्षा को प्रारंभ करने के पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं। कक्षा का जो हमारा टाइटल होगा वो भारत बंद क्यों हो रहा है, विरोध क्यों बंद है, क्या मांगे हैं और कौन कौन भारत बंद करवाने में शामिल है। तो आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम गौर फरमाते हैं। भारत बंद, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, वर्गीकरण उप वर्गीकरण जानिए क्यों किया गया भारत बंद। अभी कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसमें कैटेगरी में कैटेगरी अर्थात आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था दी जा सकती है और राज्यों को और यह अधिकार दे दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार होगा और उनका यह हक होगा। उसी के खिलाफ यह पूरा आयोजन किया गया। खबर क्या थी, भारत बंद क्यों था, बंद के विषय में जानेंगे, बंद की संवैधानिकता क्या है और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जानेंगे जिसके खिलाफ भारत बंद का आयोजन किया गया था। आइए खबर पर नजर दौड़ाते हैं। तो 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया था। कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, इस पर हम यह राजनीतिक बातें हो जाएंगी, इस पर बात करना लाजमी नहीं होगा। लेकिन यह तो जानना जरूरी ही होगा कि भारत बंद का आयोजन क्यों किया गया था। कारण इसका बताया गया, जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब अर्थात जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन था। कानून प्रवर्तन अधिकारी जो होते हैं स्थिति को से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सुगम बनाने पर है। इस भारत बंद के आयोजन की स्थिति जो है शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति निपट जाए, इसके लिए इन अधिकारियों की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। कि भारत बंद क्यों, आखिर भारत बंद क्यों होगा, तो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एससी और एसटी के आरक्षण में आरक्षण अर्थात उनके उप वर्गीकरण को लेकर उसको अभी लागू नहीं किया जाएगा। अब एससी और एसटी का उप वर्गीकरण, इसका मतलब क्या है, पहले यह माना गया था कि जो एससी और एसटी ग्रुप है इसमें जो लोग हैं वह समरूप हैं। अब समरूप है तो उनके आरक्षण में आरक्षण को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एससी और एसटी हेट्रोजेनियस अर्थात उसमें एक रूपता नहीं है। अर्थात अगर हम एससी समुदाय में जितनी जातियां हैं उन जातियों को लें तो देखेंगे कि कई जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का लाभ अपने ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा पा चुकी हैं और कई जातियां ऐसी हैं जिनको उसी श्रेणी में उस आरक्षण नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि जो जातियां आरक्षण का लाभ अपने आरक्षण दायरे में रहते हुए अपनी जो आरक्षण की सीमा है और अपनी आरक्षण की जो कैटेगरी है उसमें नहीं ले पाई है, उसमें सरकार ऐसा नियम प्रावधान करके उन विशेष जातियों को उन्हीं के आरक्षण में आरक्षण देने का प्रावधानित कर सकती है जो उचित होगा। और यही सीधा मामला एसटी पर भी लागू होता है। अब सरकार की एससी एसटी आरक्षण उप वर्गीकरण नहीं की कोई योजना नहीं है, लेकिन यह डर कहीं ना कहीं इन संगठनों को, इन कास्टों को सता रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार के उपवर्गीकरण और एससी और एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण को मान्यता दे दी गई है, अर्थात यह कानून के लिहाज से सर्वसम्मत है और विधिक है। तो कभी न कभी सरकार इस तरीके के उपवर्गीकरण को अमली जामा पहना सकती है। इसी के कारण, इसी डर को देखते हुए भारत बंद का आयोजन किया गया था। भारत बंद का आयोजन करने वाला जो एक प्रमुख संगठन था NACDAOR, जिसको हम पूरा जानते हैं, नाम राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी संगठन परिसंघ के द्वारा भारत बंद का आयोजन 21 अगस्त 2024 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए पहले के फैसले को कमजोर करता है। भारत में आरक्षण के रूपरेखा को स्थापित की गई थी। इसमें यह तर्क दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंदिरा साहनी वाद था, उसके द्वारा जो आरक्षण को लेकर फैसला दिया गया था, वह फैसला 9 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया था। तो उस फैसले में जो बातें कही गई थी, उस फैसले को कमजोर करने वाला यह जो वर्तमान में जो फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें यह कहा गया है कि एससी और एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण करके उन जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है जो उस कैटेगरी में रहते हुए उस कैटेगरी के कुछ जातियों इतना आरक्षण का लाभ नहीं पाई हैं। अब भारत सरकार ने भले ही मना कर दिया है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से सरकार के पास सदैव एक विकल्प मौजूद है और इन संगठन को या इस कम्युनिटी के लोगों को यह बार बार डर और भय सता रहा है कि भले ही भारत सरकार ने यह कहा है कि हम इस प्रकार के उपवर्गीकरण को अभी लागू करने की हमारे पास कोई योजना नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक और कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, तो सरकार की जब मर्जी होगी तब इस उपवर्गीकरण को लागू करके आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देगा और यही आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था लागू न हो, इसके लिए भारत बंद का आयोजन किया गया था। जो यह भारत बंद का आयोजन था उसमें मुख्य एक संगठन था राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी संगठन परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत बंद का जो आयोजन था, भारत बंद किया गया था, यह कितना सफल हुआ कितना नहीं सफल हुआ इस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। मांग क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और यह जो भारत बंद का आयोजन किया गया था इसमें यह कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एससी और एसटी कैटेगरी में उपवर्गीकरण मतलब आरक्षण में आरक्षण की जो व्यवस्था को आपने सही साबित किया है और राज्यों को यह हक प्रदान कर दिया है कि राज्य अगर ऐसा देखते हैं तो वह आरक्षण में आरक्षण अर्थात जो आरक्षण है उसमें जातियों का उपवर्गीकरण करके जो जातियां ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई हैं उनको अलग से आरक्षण देंगे, लेकिन उसी आरक्षण के दायरे के तहत उनको आरक्षण देकर उनको अपनी जातियों के बराबर, अपने ही वर्ग के जातियों के बराबर समान हक दिलाने के लिए आप कानून बना सकते हैं। तो इसी कानून के खिलाफ, इसी फैसले के खिलाफ यह भारत बंद का आयोजन किया गया था और यह भी दलील दी गई थी जो 9 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में इंदिरा साहनी के फैसले दिए थे, उस फैसले को यह कमजोर करने वाला फैसला है। ये है पूरा मामले के विषय में। क्या बंद करना हमारे संविधान का में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है या नहीं है, बंद का अधिकार है या नहीं है, तो आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बंद के विषय में भारत में बंद, हड़ताल, आंदोलन और सविनय असहमति व्यक्त करने का एक प्रसिद्ध तरीका है। हम अपने सरकार के नीतियों के खिलाफ, समाज के कुरीतियों के खिलाफ असहमत व्यक्त करने का एक तरीका अपनाते हैं जिसमें हम बंद का आयोजन करते हैं, हड़ताल करते हैं, सविनय अवज्ञा का तो एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। किसी संगठन या समुदाय की कुछ मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत बंद प्रायः इससे आम जीवन प्रभावित होता है, अतः कई लोगों द्वारा इस उपकरण की आलोचना भी की जाती है। अगर भारत बंद का आयोजन होता है, हड़ताल होता है, बाजार बंद होते हैं, तो उस समय जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, लोगों को कहीं जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, किसी को अपने नौकरी के लिए जाना होता है, तो आम जीवन प्रभावित होता है। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं। बंद की संवैधानिकता, क्या इसकी संवैधानिकता है हमारे संविधान में? क्या यह
बात कही गई है, इसकी संवैधानिकता क्या है, आइए इस पर भी बात करते हैं। जो बंद का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। जो हमारा बंद का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि हम भारत बंद करें, हड़ताल करें। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, बंद का अधिकार नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने विरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो 19(1) है, इस पर आइए बात करते हैं। उसके बाद 19(1)(c) पर हम बात करेंगे। 19(1)(a) जो हमारा अनुच्छेद है वह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। इसका अर्थ यह होगा कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक होगा उसको भाषण दे सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा देता है, ऐसा अधिकार हमारा यह मौलिक अधिकार है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के उपखंड 1A में इसको प्रावधानित किया गया है। इसका अर्थ, इससे तात्पर्य हम क्या समझ सकते हैं कि हम अपने विचारों को, राय को, विश्वास को, धारणा को, विश्वास को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें मिलती है। लेकिन जब हम अपने विचारों को रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जितने विचार होंगे वह विचार सभी सरकार के प्रति अच्छे ही होंगे। कुछ सहमति वाले विचार होंगे, कुछ असहमति वाले विचार होंगे। उसी असहमति वाले विचार को ध्यानगत रखते हुए यह शांतिपूर्ण तरीके से बंद और हड़ताल जैसी चीजों को अपनाया गया है और इनको माना जाता है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। बहरहाल वैसा नहीं है। अब इसी से आधारित हमारा संविधान का एक अनुच्छेद 19(1)(c) है कि व्याख्या करता है कि नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार है। इन्हीं सब चीजों को ध्यानगत रखते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) जो कहता है कि हमें भाषण एवं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है, हम अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, हम अपनी सहमत असहमत को व्यक्त कर सकते हैं और हम एक यूनियन भी बना सकते हैं। लेकिन वह यूनियन क्या होगी? वह यूनियन अपने अधिकारों की बात करेगी, शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन करेगी, अपने बातों को रखेगी, अपने विचारों को रखेगी, अपने राय को प्रदर्शित करेगी। अब हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से ही होना अनिवार्य, वरना यथोचित प्रतिबंध के तहत इसको शामिल कर लिया जाएगा। और ये जो पूरा हड़ताल होगा, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, भाषण देने की स्वतंत्रता मिली है, संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली है, इसमें एक मामला प्रमुख है, यह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य मामला 1961 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 19(1)(c) है की उदार व्याख्या की कि ट्रेड यूनियनों को हड़ताल करने का गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य का मामला आया 1961 का यह मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो अनुच्छेद 19(1)(c) है उसके तहत ट्रेड यूनियनों को हड़ताल करने का गारंटीकृत मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन केस हुआ था, यह भी एक मामला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 19(1)(c) द्वारा गारंटीकृत एसोसिएशन बनाने के अधिकार के साथ साथ हड़ताल करने का भी अधिकार जुड़ा हुआ है। बात समझिए, कामेश्वर प्रसाद बनाम जो बिहार राज्य का मामला 1961 में आया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रेड यूनियनों को हड़ताल करने का गारंटीकृत मौलिक अधिकार प्राप्त है, उस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले वाद, जिस वाद का नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन केस में पलट दिया और कहा कि संघ बनाने का तो अधिकार है 19(1)(c) के तहत, लेकिन हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आगे मामला आया टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकारवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक हड़ताल की वैधता पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी, नैतिक या न्याय संगत अधिकार नहीं है। और इस मामले से आगे बढ़ते हुए अर्थात ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन केस के ही फैसले को और विस्तृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकारवाद में इस फैसले को और बल प्रदान करते हुए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको न तो हड़ताल कर सकते हैं, सामूहिक हड़ताल नहीं कर सकते हैं, उनका जो यह हड़ताल होगा उनकी जो वैधता है वह न तो कानूनी होगी, न नैतिक होगी, न न्याय संगत होगी। अर्थात जो हड़ताल का अधिकार है वह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हमने आज इस पूरे अपने वीडियो सेशन में यह जानने का भरपूर प्रयास किया कि जो भारत बंद किया गया था, भारत बंद क्यों किया गया था,
क्या जो बंद का अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है या नहीं है। हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है, 19(1)(a)(c) क्या कहता है, और इस पर जो विभिन्न विभिन्न वाद हुए थे, चाहे वह कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद हो, चाहे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन केस हो, चाहे टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार वाद हो, इन सभी वादों को जोड़ते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो बंद का आयोजन किया जाता है, हड़ताल है, यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हम संघ को बना सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन बंद करना, हड़ताल करना या कहीं ना कहीं से यह हमारी वैधता, नैतिकता और न्याय संगता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा और बताइएगा कि क्या भारत में बंद के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।